हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम बिन फ्यूचर पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? इसका एक सूत्र होता है डायरेक्टली M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2। यही सूत्र है। M1 मतलब व्यक्तियों की संख्या और D1 मतलब दिनों की संख्या। तो पहले क्या दिया है? 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? x काटिए। 15 से 15 गुना 30, 2 से काटेंगे 21। क्या आएगा? x बराबर 21 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, यदि किसी 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या दिया है? 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? वही अपना सूत्र M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2। क्या दिया है? M1 का मान दिया है 17, कितनों दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं, इक्वल D1 मतलब व्यक्तियों की संख्या दिया है 6, कितनों दिनों में कर सकेंगे? x। काटिए इसको, 6 से 6 गुना 12, ये क्या आएगा? 17 गुना 34 बराबर x, या तो फिर x बराबर 34 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकते हैं तो 15 दिनों में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? वही अपना सूत्र M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2। क्या दिया है? 15 व्यक्ति मतलब M1 दिया है यहाँ पे 12, कितने दिनों में? D1 मतलब दिन, क्या दिया है? 20 खोद सकते हैं तो 15 दिनों में। M1 हमसे पूछ रहा है, मतलब कितने व्यक्तियों को पूछ रहा है ना, तो ये x हो जाएगा और दिनों में दिया है 15। इसको काटिए, 4 से 4 25 20, 5 से काटिए, सॉरी 5 से काटेंगे 5 चौक के 20, 5 त्याई 15, 3 से काटेंगे 3 चौक के 12, ये क्या आएगा? 4 चौक के 16 बराबर x। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? 16 व्यक्तियों की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए किसी कार्य को 20 घंटों में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य को 30 घंटों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर सकेंगे? क्या दिया है? एक किसी कार्य को 20 घंटे में, बी उसी कार्य को 30 घंटों में। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों करके देखिए, 30 गुना 60, 20 से भी कट रहा है, 20 से 60 मतलब एलसीएम क्या होगा? 60। 20 से काटेंगे इसको 3, 30 से काटेंगे 2। ये 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 2। और ये 30 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है तो एक दिन में 2 यूनिट। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? एक दिन में 5 यूनिट कार्य समाप्त करेंगे तो 60 यूनिट कार्य समाप्त करना है तो कितने दिनों में लेंगे? 60 में 5 का भाग दे दीजिए, 12 पंजे 60 मतलब 12 दिनों मिलकर दोनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि राम राम अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए हल करके देखते हैं इसको। क्या है? राम और श्याम किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, राम अकेला इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लीजिए, पहले बड़े वाली संख्या को दोगुना करिए और देखिए छोटे वाली संख्या से वो कट रहा है कि नहीं।
ये डायरेक्टली एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। 12 का गुना 24 हो जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 त्रिक 24, मतलब एलसीएम हमारा होगा 24। इसके काटिए 8 त्रिक 24 और 12 गुना 24, मतलब राम और श्याम मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और राम अकेले उसे एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यदि राम का हम इसमें से माइनस कर दे तो पता चल जाएगा श्याम का कितने काम करता है। माइनस कर दीजिए, आएगा 1, मतलब श्याम एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो 24 यूनिट कार्य करने के लिए कितने दिन लेगा, 24 में 1 का भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 24 दिन। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ए किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और सी इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्या दिया है, ए किसी कार्य को 3 दिनों में, बी इसी कार्य को 6 दिनों में, 4 दिनों में सॉरी, बी इसी कार्य को 4 दिनों में, सी इसी कार्य को 6 दिनों में। एलसीएम लीजिए, बोले हैं आपसे कि बड़ी संख्या को दुगना कीजिए और देखिए दोनों वाली संख्या से कट रहा है नहीं। बड़ी की संख्या को दुगना कीजिए क्या हो जाएगा 12, 12 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो मतलब हमारा एलसीएम 12। 3 से भाग दीजिए, 3 चौक के 12, 4 से भाग दीजिए, 4 का 12, 6 से भाग दीजिए 6 दिना 12, मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, सी एक दिन में 2 यूनिट। तो क्या एक दिन में इन दोनों को जोड़ दें, 4 3 7 2 9, एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 12 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, बटे 9। 3 से काटिए, 3 चौक के 12, 3 3 का 9, 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, एक बचेगा, 1 बटे 3 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है, तो बी इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या दिया है, ए प्लस बी किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला इसे 60 दिनों में करता है, तो हमसे पूछना है बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी का मतलब पूछ रहा है बी कितने दिन में पूरा करेगा। आपसे बोले हैं कि बड़ी संख्या का दोगुना कीजिए और छोटी संख्या देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 60 का दोगुना करेंगे 120, 120 35 से नहीं कटेगा, 3 गुना कीजिए 180, 180, 180 भी नहीं कटेगा, 180 भी नहीं कटेगा, तो 4 गुना कीजिए 240, 240, 240 भी नहीं कटेगा, 240 भी नहीं कटेगा, और 5 गुना करेंगे तो 300, 300 भी नहीं कटेगा, 7 गुना कीजिए 8 गुना, सीधा ले लीजिए 420, 420 लेंगे फ्रेंड्स, 420 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 35 बार 420 होता है और 60 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट कार्य करते हैं, जबकि ए अकेला उसे एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है। तो हमसे बी का पूछ रहा है ना, तो क्या ए और बी में से ए माइनस कर दें हम, पता चल जाएगा बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 12 में से 7 माइनस कीजिए 5, एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है बी, 5 यूनिट, 420 यूनिट कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 5 का भाग दीजिए, 5 बट्ठे 40, 5 चौक के 20, कितने दिन 84 दिन, बी 84 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। क्या दिया है, ए किसी कार्य का 2/5 मतलब 2/5 भाग 12 दिनों में, सिर्फ 2 हिस्सा 12 दिनों में कर रहा है, तो 5 हिस्सा कितने दिनों में करेगा, 2 छक्के 12, 5 छक्के
30। टोटल कार्य कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। क्या दिया है अगला? बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में। एक कार्य को 5 दिनों में कर रहा है तो 3 कार्य को कितने दिनों में करेगा? 3 पच्चे 15। दोनों का एलसीएम 30। बड़ी संख्या है छोटी संख्या से कट जाएगी। 30 ये 3 एकम 30 एकम 30, 15 दुना 30। ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 2 1 3 यूनिट। तो हमको 30 यूनिट पूरा कार्य करना है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो काट दीजिए कितना हो जाएगा? 10। 10 दिनों में मिलकर दोनों लोग कार्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए तथा बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्या दिया है? ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी प्लस सी किसी कार्य को उसी कार्य को 20 दिनों में, और सी प्लस ए उसी कार्य को 15 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 60 होगा। बड़ी वाली संख्या को 3 गुना कीजिए। 20 × 60, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। देखिए 12 × 5 = 60, 15 चौका 60, 20 × 60 और 15 चौका 60। ये ए प्लस बी का मान है, ये बी प्लस सी का मान है, ये सी प्लस ए का मान है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। क्या दिया है? 5 3 8 4 12। यदि हम दो दो कॉमन है, देखिए ए 2 कॉमन, 2 सी 2 ए है, यदि 2 इसमें से कॉमन ले ले तो बचेगा क्या? ए बी सी बराबर 12। 2 से कट जाएगा, क्या बचा है? ए और बी सी बराबर 6। हमसे पूछा है ना ए बी सी, क्या दिया है? ए बी तथा सी तीनों मिलकर, मिल गया हमको, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। तो 60 यूनिट काम करने के लिए कितने दिनों में लेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन। 6 से काटिए 10 बार, मतलब 10 दिनों में ये लोग पूरा कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।